हम थे जिनके सहारे वे हुए ना हमारे। नमस्कार। आज बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सालासर दौरे की। सालासर दौरे में किसने क्या खोया, क्या पाया। मुख्यमंत्री गहलोत एक बात नियमित रूप से कहा करते हैं कि मैं जो भी बोलता हूं, जो भी करता हूं, उसके मायने होते हैं। और अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सालासर में कहने और करने के मायनों का अर्थ निकाला जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि चूरू विधानसभा क्षेत्र से जो टिकट मांग रहे हैं वे सभी सालासर में उपस्थित थे, लेकिन हेलीपैड पर और लाइनअप में कांग्रेस के टिकटार्थियों की पहुंच बहुत ही अजीबोगरीब देखने को मिली। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आमतौर पर वीआईपी मूवमेंट के वक्त हेलीपैड पर जाने वालों की सूची जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को दी जाती है। और इस बार जिनको स्वीकृति मिली उनमें नरेंद्र बुडानिया विधायक तारानगर, अनिल शर्मा विधायक सरदार शहर, कृष्णा पूनिया विधायक शादुलपुर, मनोज मेघवाल विधायक सुजानगढ़, रतनगढ़ से प्रत्याशी रहे भंवरलाल पुजारी तथा चूरू से प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया का तो होना ही था। इनके साथ ही महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुद्धवाली, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया और मंडेलिया परिवार के एक और सदस्य को भी हेलीपैड पर जाने का सौभाग्य जिला प्रशासन ने दिया। जबकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रियाजत खान, मुश्ताक खान और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य व ओबीसी प्रकोष्ठ के कोऑर्डिनेटर तनवीर खान जैसे पार्टी के अधिकृत पदाधिकारी उस सूची में स्थान पाने से वंचित रहे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग से लंबा संघर्ष करने के बाद तनवीर खान, रियाजत खान, मुश्ताक खान को कांग्रेस जनों के बीच तमाशा बनने के बाद अंदर प्रवेश दिया गया। बाकी सभी लोग जो एक लाइनअप होता है उसमें रहे। चूरू जिले में सादुलपुर, तारानगर, सरदार शहर, रतनगढ़, चूरू, सुजानगढ़, इन सभी जगह कांग्रेस के ही चेयरमैन और सभापति है, लेकिन चूरू चेयरमैन पायल सैनी को हेलीपैड के 15 लोगों में स्थान मिला, बाकी सभापतियों को नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस जनों के बीच ये संदेश गया कि कांग्रेस में
वजनी नेता कौन है। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीधे सालासर बालाजी के मंदिर में पूजा करने चले गए और उनके आने के बाद जो दृश्य दिखा वो चूरू विधानसभा क्षेत्र में जो 31 लोग टिकट मांग रहे हैं उनके लिए 30 प्रत्याशियों के लिए सदमे से कम नहीं था। मुख्यमंत्री जी का जो आमतौर पर स्टाइल है, वे मालाएं, कागज झपट कर लेते हैं और अगला क्या कहना चाहता है कहने से पहले अगले के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्होंने अगर राजनीतिक रूप से किसी को महत्व दिया तो उसमें पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया को उन्होंने पूछा, कैसे हाजी जी कैसे हैं, पार्टी के लिए दुआ करना। तो साथ ही चूरू से पूर्व प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया को कहा कि कैसे हो, और अपने ओएसडी से सूत की माला लेकर उन्हें सार्वजनिक रूप से पहनाई, जिससे यह संदेश गया कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, जो करते हैं, उसके क्या मायने निकाले जाएं। अगर मुख्यमंत्री जी के बीते हुए एक्शनों के मायने निकालें तो ऐसा लगा कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रफीक मंडेलिया को ही प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं। और इसकी वजह भी है, आज तक नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के सामने 1850 वोटों के कम मार्जिन से कोई नहीं हारा। रफीक मंडेलिया एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने राजेंद्र राठौड़ को इतनी कड़ी टक्कर दी। और जानकार तो यहां तक कहते हैं कि यदि रफीक मंडेलिया लापरवाही नहीं बरतते तो ये चुनाव जीता जा सकता था। मुख्यमंत्री जी ही को लोग इस रूप में मानते थे कि चूंकि मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में रफीक मंडेलिया को मिलने का समय ही नहीं दिया तो टिकट क्या देंगे। इस मिथक को मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने एक छोटे से एक्शन से साफ कर दिया, जबकि मुख्यमंत्री जी के करीबी कहने वाले, प्रचारित करने वाले हेलीपैड पर देखते रह गए। मुख्यमंत्री जी ने अच्छी तरह से उनका अभिवादन भी स्वीकार नहीं किया, जिससे कांग्रेस जनों में यह संदेश गया है कि भावी प्रत्याशी रफीक मंडेलिया ही होंगे। और रफीक मंडेलिया के आत्मविश्वास से भी यही झलकता है। 2 दिन पहले उन्होंने पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा के गांव में उनके सहयोग के बिना एक विशाल सभा करके सबको चौंकाया। तो आज क्यामख्यानी समाज के जो लोग क्यामख्यानियों की बहुसंख्या को देखते हुए टिकट मांग रहे हैं, राणासर जैसे क्यामख्यानियों के बाहुल्य वाले क्षेत्र में रफीक मंडेलिया ने सफल सभा करके सभी को सख्ते में डाल दिया है। अब ये तो चंद दिनों बाद पता चलेगा
कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी द्वारा रफीक मंडेलिया को माला पहनाने का मायना क्या है। दौरे की सालासर दौरे में किसने क्या खोया, क्या पाया। मुख्यमंत्री गहलोत एक बात नियमित रूप से कहा करते हैं कि मैं जो भी बोलता हूं, जो भी करता हूं, उसके मायने होते हैं। और अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सालासर में कहने और करने के मायनों का अर्थ निकाला जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि चूरू विधानसभा क्षेत्र से जो टिकट मांग रहे हैं वे सभी सालासर में उपस्थित थे, लेकिन हेलीपैड पर और लाइनअप में कांग्रेस के टिकटार्थियों की पहुंच बहुत ही अजीबोगरीब देखने को मिली। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आमतौर पर वीआईपी मूवमेंट के वक्त हेलीपैड पर जाने वालों की सूची जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को दी जाती है। और इस बार जिनको स्वीकृति मिली उनमें नरेंद्र बुडानिया विधायक तारानगर, अनिल शर्मा विधायक सरदार शहर, कृष्णा पूनिया विधायक शादुलपुर, मनोज मेघवाल विधायक सुजानगढ़, रतनगढ़ से प्रत्याशी रहे भंवरलाल पुजारी तथा चूरू से प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया का तो होना ही था। इनके साथ ही महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुद्धवाली, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया और मंडेलिया परिवार के एक और सदस्य को भी हेलीपैड पर जाने का सौभाग्य जिला प्रशासन ने दिया। जबकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रियाजत खान, मुश्ताक खान और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य व ओबीसी प्रकोष्ठ के कोऑर्डिनेटर तनवीर खान जैसे पार्टी के अधिकृत पदाधिकारी उस सूची में स्थान पाने से वंचित रहे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग से लंबा संघर्ष करने के बाद तनवीर खान, रियाजत खान, मुश्ताक खान को कांग्रेस जनों के बीच तमाशा बनने के बाद अंदर प्रवेश दिया गया। बाकी सभी लोग जो एक लाइनअप होता है उसमें रहे। चूरू जिले में सादुलपुर, तारानगर, सरदार शहर, रतनगढ़, चूरू, सुजानगढ़, इन सभी जगह कांग्रेस के ही चेयरमैन और सभापति है, लेकिन चूरू चेयरमैन पायल सैनी को हेलीपैड के 15 लोगों में स्थान मिला, बाकी सभापतियों को नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस जनों के बीच ये संदेश गया कि कांग्रेस में वजनी नेता कौन है। मुख्यमंत्री जी
हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीधे सालासर बालाजी के मंदिर में पूजा करने चले गए और उनके आने के बाद जो दृश्य दिखा वो चूरू विधानसभा क्षेत्र में जो 31 लोग टिकट मांग रहे हैं उनके लिए 30 प्रत्याशियों के लिए सदमे से कम नहीं था। मुख्यमंत्री जी का जो आमतौर पर स्टाइल है, वे मालाएं, कागज झपट कर लेते हैं और अगला क्या कहना चाहता है कहने से पहले अगले के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्होंने अगर राजनीतिक रूप से किसी को महत्व दिया तो उसमें पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया को उन्होंने पूछा, कैसे हाजी जी कैसे हैं, पार्टी के लिए दुआ करना। तो साथ ही चूरू से पूर्व प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया को कहा कि कैसे हो, और अपने ओएसडी से सूत की माला लेकर उन्हें सार्वजनिक रूप से पहनाई, जिससे ये संदेश गया कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, जो करते हैं, उसके क्या मायने निकाले जाएं। अगर मुख्यमंत्री जी के बीते हुए एक्शनों के मायने निकालें तो ऐसा लगा कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रफीक मंडेलिया को ही प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं। और इसकी वजह भी है, आज तक नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के सामने 1850 वोटों के कम मार्जिन से कोई नहीं हारा। रफीक मंडेलिया एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने राजेंद्र राठौड़ को इतनी कड़ी टक्कर दी। और जानकार तो यहां तक कहते हैं कि यदि रफीक मंडेलिया लापरवाही नहीं बरतते तो ये चुनाव जीता जा सकता था। मुख्यमंत्री जी ही को लोग इस रूप में मानते थे कि चूंकि मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में रफीक मंडेलिया को मिलने का समय ही नहीं दिया तो टिकट क्या देंगे। इस मिथक को मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने एक छोटे से एक्शन से साफ कर दिया, जबकि मुख्यमंत्री जी के करीबी कहने वाले, प्रचारित करने वाले हेलीपैड पर देखते रह गए। मुख्यमंत्री जी ने अच्छी तरह से उनका अभिवादन भी स्वीकार नहीं किया, जिससे कांग्रेस जनों में ये संदेश गया है कि भावी प्रत्याशी रफीक मंडेलिया ही होंगे। और रफीक मंडेलिया के आत्मविश्वास से भी यही झलकता है। 2 दिन पहले उन्होंने पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा के गांव में उनके सहयोग के बिना एक विशाल सभा करके सबको चौंकाया। तो आज क्यामख्यानी समाज के जो लोग क्यामख्यानियों की बहुसंख्या को देखते हुए टिकट मांग रहे हैं, राणासर जैसे क्यामख्यानियों के बाहुल्य वाले क्षेत्र में रफीक मंडेलिया ने सफल सभा करके सभी को सकते में डाल दिया है। अब ये तो चंद दिनों बाद पता चलेगा कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी द्वारा रफीक मंडेलिया को माला पहनाने का मायना क्या है।